प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 14 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी मेरे चैनल की खासियत है। बेहतर प्रश्नों का चयन, बेहतर इमेज और बेहतर प्रस्तुति आपको निश्चित तौर से पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल का कार्यभार देख रहे हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दो हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 281। तो चलते हैं विस्तृत जानकारी। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी है और यह घोषणा की है 11 नवंबर 2025 को। कुल 46 विजेताओं को 10 श्रेणियों में चुना गया है। श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान हंस महाराष्ट्र को मिला है और दोस्तों गुजरात को दूसरा स्थान और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। श्रेष्ठ जिला श्रेणी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़, खरगोन मध्य प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, तिरुनेलवेली तमिलनाडु और सिपाही जला त्रिपुरा को सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार नवी मुंबई महाराष्ट्र को मिला। श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दुबनी गिनीपल्ली आंध्र प्रदेश और पायम केरल को मिला। श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में आईआईटी गांधीनगर गुजरात और आईसीएआर सीसीएआरआई गोवा को सम्मानित किया गया। जल क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति किशोर जायसवाल बिहार को, बजरंग लाल जैदू राजस्थान को, मोहन चंद्र कांडपाल उत्तराखंड को, पोडली राजशेखर राजू आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7.2%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी के 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.6% की दर से बढ़ी थी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के चालू वित्त वर्ष में 5 तिमाहियों में सबसे तेज गति से 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूर्वोत्तर में भारत सेना कहां मिलिट्री स्टेशन बना रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम से संबंधित जानकारी, दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। दोस्तों, असम के धुबरी जिले के बुमनियान गांव में भारतीय सेवा लाचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन बना रही है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यह पश्चिमी असम का पहला ऐसा स्टेशन होगा जो सीमा की सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने में सेना को बड़ा मदद करेगा। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग
इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने हाल में अग्रिम चौकियों के दौरान इस सैन्य स्टेशन की नींव रखी। दोस्तों, यह नया स्टेशन तेजपुर में मौजूद 4 कोर के अधीन रहेगा और इसमें करीब 1200 से 1500 जवान के रहने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुनरल मुथुस्वामी और ऑप्शन बी लॉरा वोलावर्ड। ऑप्शन सी ए व बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर सुनरन मुथुस्वामी को मिला। मुथुस्वामी ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। महिला वर्ग में पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज लॉरा वोलावर्ड को मिला। लॉरा वोलावर्ड ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाए। दोस्तों, उन्होंने विश्व कप के कुल 8 मैचों में 1 शतक, 3 अर्धशतक सहित 470 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्मार्ट एक्सपो ऐप किस राज्य ने लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अभिनय का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसे 1.5 करोड़ रुपए का चेक व ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शेफाली वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व कप विजेता 2025 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 1.50 करोड़ रुपए का चेक व ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया जैसी रोके जा सकने वाली परंतु घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 में इस दिवस का प्रमुख फोकस स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, टीकों तथा समान पहुंच सुनिश्चित करना और जीवन रक्षक संस्थानों जैसे एंटीबायोटिक्स और चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाना। दोस्तों, नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस नोट डाउन करें। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के साथ केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया गया और उसके साथ ही पुडुचेरी का मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के पर्यावरण के शोषण का दिवस मनाया। दोस्तों, इसे फिर से नोट डाउन करें। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नवंबर माह के दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है न्यू ट्रम। और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं शेर सिंह तोबगे। और दोस्तों वहाँ के नरेश हैं जिग्मे खेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संशोधित भारत नेट योजना पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहचान में बदलाव करते हुए एक नए प्रतीक चिन्ह जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403। राजकीय पशु है बारहसिंघा और दोस्तों राजकीय वृक्ष अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से मैं सही कर रहा हूं। हाल में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कार्यकारी कार्यभार देख रहे हैं। और दोस्तों लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और दोस्तों विधानसभा की सीट है 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403 और विधान परिषद की सीट है 100। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड के सलाहकार वांगपांग कोनयांग ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनाने की योजना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बोत्सवाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीर राजा रमन का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शिक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षक प्रोफेसर वैदेश्वरन राजा रमन का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेटा ने कहां साइबर भारत सेतु कार्यालय शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक शाह और राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी।
दोस्तों मेटा का फुल फॉर्म होता है, आपने इसे नोट डाउन कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों इसकी स्थापना 19 जुलाई 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 नवीन एप्लीकेशन सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लॉन्च किया है। भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा, प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए सहकारी बैंकों का आधुनिक तकनीकों का अपनाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हाल में वी राजा रमन का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शिक्षक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ए सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंडिपेंडेंस इंडिया डेवलपमेंट ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इनके साथ देवेश कपूर ने भी इस पुस्तक को लिखा है, ए सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलपमेंट ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेटा ने कहां साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं, अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।